फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रास्त चैलेंज किया। ट्रंप के इस दावे को दुरुस्त करते हुए कि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को महज कर्ज दे रहे हैं। मैक्रोन ने वाज़ेह किया, नहीं, हकीकत में वाज़ेह तौर पर हमने अदायगी की। हमने कल कोशिशों का 60% अदा किया और ये ग्रांट्स के जरिए था, कर्जों से नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप ने रूस के $230 बिलियन के असासे मुंजमद कर दिए हैं, जो रूस के साथ मुस्तकबिल के तस्फिये का हिस्सा हो सकते हैं। ताहम ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा और ये तजवीज़ किया कि यूरोपीय ममालिक को बिलाखिर मुआवजा दिया जाएगा। तबादले ने यूक्रेन के तनाज़े के बारे में उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को उजागर किया। जहां ट्रंप फौरी हल चाहते हैं, मैक्रोन का इसरार है कि किसी भी अमन मुआहदे से यूक्रेन की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं होना चाहिए। इस अमन का मतलब यूक्रेन के हथियार डालना नहीं होना चाहिए, मैक्रोन ने मजबूती से कहा। ट्रंप ने यूक्रेन के अहम मदनियात तक अमरीकी रसाई के मुआहदे को हासिल करने में पेशरफ्त का दावा भी किया, जिससे मुमकिना तौर पर $180 बिलियन की अमरीकी इमदाद की अदायगी होगी। उन्होंने मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आइंदा दौरे का इशारा दिया। यूरोपीय रहनुमा ट्रंप की खारजा पॉलिसी से मोहतात रहते हैं, खास तौर पर रूस को हमले के लिए मोरद इल्जाम ठहराने में उनकी हिचकिचाहट। मैक्रोन ने आलमी सिफारतकारी में साख की अहमियत पर जोर देते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कमजोरी दिखाने के खिलाफ खबरदार किया। ये इजलास बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की पेचीदगियों और यूक्रेन के बहरान के मुतवाज़िन हल के हुसूल के चैलेंजों को उजागर करता है। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging, so they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia would have paid for that.